50% लोग, 95% लोग जनरल बोगी में भेड़ बकरियों की जिंदगी पिछले 70 साल से गुजार रहे हैं। तो लानत है उस निजाम हुकूमत पर जो लोगों को बराबरी के साथ इंसानी मेयार, इंसानी विकार, इंसानी हुर्मत और इंसानी इज्जत देने में नाकाम हो जाए। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, या वो कोई भी राजनीतिक दल हो जो लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पैदा करके इंसान को बराबर न कर सके, वो राजनीतिक व्यवस्था जुल्म पर आधारित है, ना इंसाफी पर आधारित है, गैर इंसानी है और उसे तोड़ के फेंकना होगा इनकलाब बपा करके, तब आप नई जिंदगी गुजार सकते। ये इनकलाब कैसे आएगा और ये इनकलाब कौन लाएगा? हम आज आपके बीच आके खड़े हुए हैं। एसडीपीआई का नाम आप में से शायद बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन इस नजरिए के साथ आए हैं कि राजनीति अगर सत्ता आधारित है तो वो करप्ट होगी, बेईमान होगी, बदउनवान होगी और ज्यादा गुर्बत और बदहाली पैदा करेगी। लेकिन राजनीति अगर ओरिएंटेड है, अगर वो आइडियोलॉजिकल है, नजरियात पर मबनी है, एक दर्शन, एक विचारधारा पर मबनी राजनीति है, तो वो एक चेंज लाएगी। हमारा दर्शन क्या है? एसडीपीआई का नजरिया, एसडीपीआई की सोच क्या है? हमारी सोच है खौफ से आजादी, भूख से आजादी। खौफ और भूख ये वो दो चीजें हैं जो इस पूरे देश में आजादी के बाद से लेके अब तक मुसलसल जारी हैं, आज तक जो रुकी नहीं है। किस अंदाज का खौफ है और किस अंदाज की भूख है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले ये बात समझना जरूरी है। हमने ये देश आजाद करवाया, क्यों आजाद करवाया? सत्ता तो जारी थी, 700 साल 800 साल से एक सत्ता थी यहां। जब वो सत्ता थी तो यहां फिसाद नहीं होते थे। 700-800 साल मुगलों ने हुकूमत करी और लोगों ने हुकूमत, कोई फिसाद नहीं हुआ। जीडीपी जिसे आपने सुना होगा आजकल -24% हो गई, उस जमाने में 25% थी। जीडीपी का मतलब यह होता है कि सारी दुनिया में जो माल बना के बेचा जा रहा है और जो कारोबार हो रहा है पूरी दुनिया में जितना हो रहा है उसका चौथाई 25% अकेले भारत में बन के सारी दुनिया को जा रहा था। इतना तरक्की याफ्ता देश उस वक्त था। और आज सारी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है, जितना कारोबार होता है, उसमें का भी सबसे कम हम दुनिया से ले रहे हैं। दुनिया को दे कुछ नहीं पा रहे। -25% हम दुनिया से लेने पे मजबूर है, दुनिया को कुछ दे नहीं पा रहे। ये जो डिफरेंस आया है वो सत्ता थी। उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता आई। अंग्रेजों की सत्ता ने दमन किया ये इलाका। ये सीमांचल से जरा सा आगे बढ़िए, नील में असम में नील की खेती करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे। ढाका की मलमल बनाने वालों को बर्बाद कर दिया गया। ये उन्हीं अंग्रेजों ने किया। सोने की चिड़िया जिसे हमने बनाया था, मिट्टी की चिड़िया वो बनाने पर आबादा हुए। तब इस देश ने सोचा कि हमको अंग्रेजों से निजात चाहिए। और क्यों निजात चाहिए? निजात इसलिए चाहिए कि हम जो 1000 साल के कॉमन कल्चर, मुश्तरका तहजीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हम जो एक साथ रह रहे थे, शीरो शकर, पता नहीं चलता था कि एक गांव में ये हिंदू का घर कौन सा और मुसलमान का घर कौन सा और सिख का कौन सा और ईसाई का कौन सा। हम जिसने 1000 साल ये कल्चर पैदा किया इस देश में और चलाया 1000 साल तक,
हमने चाहा था कि अंग्रेज जो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी बनाकर दमन कर रहा है, इसको भगाए, ताकि हम उसी तरीके से उस मुश्तरका तहजीब के साथ जिए। एक घाट शेर और बकरी पानी पिए, नौकरियां आए तो सबको बराबर मिले, कारोबार हो तो सबको बराबर के मौके मिले, धर्म की कोई तमीज किए बगैर हम आगे बढ़े। ये विचारधारा थी और इस विचारधारा के लिए कुर्बानियां दी गई। फूलों की थाली में रख के किसी ने आजादी नहीं दे दी हमको। शहीद अशफाकुल्लाह पैदा किए, शहीद भगत सिंह पैदा किए, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा किए, सब एक साथ लड़े। और आगाज किसने किया? वो ये बैठी है यहां मेरे सामने मौजूद है, और यहां आपका कैंडिडेट भी उसी सूरत का है, बहुत से लोग हैं। ये दाढ़ियां और ये टोपियां जिनको आज ये मुल्क आइसोलेट करके दीवार पे हाशिए पे खड़ा करना चाहता है, जिनको आज ये मुल्क की सत्ता, जिनको इस मुल्क के लिए बोझ समझती है, जिसे आज का ये फांसीवादी निजाम, जिसके आज ये मोहन भागवत, ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, जिसे आज ये रोंगिया बताना चाहते हैं, जिसे आज ये महाजिर बताना चाहते हैं, जिसे आज गैर मुल्की कहना चाहते हैं, जिसे आज ये हमलावर कहना चाहते हैं, यही वो नक्शे थे, यही वो लुंगियां, यही वो दाढ़ियां, यही वो टोपियां थी जिन्होंने आजादी का पहला बिगुल बजाया, सारे भारत को अपने साथ लिया, अंग्रेजों को बाहर निकल के भागने पे मजबूर किया। यही थे। मैं कहता हूं वो लोग एहसान फरामोश है, वो जालिम है जो अपने मोहसिनों को मुजरिम कहने लगे। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। और इस देश के जालिमों, मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, ये याद रखना, जुल्म की उम्र तवील नहीं होती। जुल्म का अरसा 5 साल, 10 साल, 15 साल तुम्हारा मुकद्दर है मिट जाना, और हमारा मुकद्दर है स्थापित हो जाना, कायम हो जाना, फैल जाना। याद रखिए, ज्यादा लंबा अरसा नहीं इनको जीना। हिटलर की उम्र जर्मनी में 11 साल से ज्यादा हिटलर का जमाना नहीं है। और हिटलर का हशर क्या हुआ? अपनी ही पिस्तौल से अपने कनपट्टी पे गोली मार के हिटलर ने खुदकशी की थी। और आज आप जर्मनी जरा चले जाइए, या कोई जर्मन यहां आपके बीच आए तो उससे पूछे, जर्मनी से आए हो भाई? अच्छा जर्मनी, वो जर्मनी जहां हिटलर था, उसको बुरा लगेगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, हिटलर हमारा दुश्मन था, हिटलर का नाम गाली है, हम जर्मन हिटलर को अपना दुश्मन समझते हैं, अपना मुखालिफ समझते हैं। ये बात आज जर्मनी का आदमी कहता है। तो अगर 11 साल के अंदर हिटलर, अपने जमाने का जालिम तरीन इंसान, 11 साल में कयामत तक के लिए अपने नाम को गाली बना के चला गया, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना अंजाम सोच लो, तारीख में लिखा है। इन हिटलरों से निजात हासिल करने की खौफ इन्होंने पैदा किया, और ये आज पैदा नहीं किया है। ये खौफ 2014 में पैदा नहीं हुआ है। ये खौफ अकेले इन्होंने पैदा नहीं किया है, आबियारी की गई है, जहर की फसलों को बोया गया है, जहर के बीज बोके इन्हें खाद दिया गया है, इन्हें पानी दिया गया, इनको सींचा किया गया है। 2014 में तो ये जहरीली फसल लहलहा के इस मुल्क में दिखाई देनी शुरू हुई है। सेकुलरिज्म का चोगा पहन के जो कांग्रेसी सत्ताएं इस देश में चल रही थी, वो जिम्मेदार है कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को ताकत देके, अपना खून देके उन्हें सेचा, और इस मुल्क के इक़्तिदार पर पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर और उन लोगों के ऊपर है जो खुद को सेकुलरिज्म का दावेदार करते हैं। आज पूछे इन लोगों से, 40 साल हो गए, 1980 से लेके आज तक एक ही बात कही गई, हर चुनाव में कही गई, पंचायत से लेकर लोकसभा तक कही गई, जो बीजेपी को हराए उसको वोट देना है, जो बीजेपी को हराए उसको वोट देना है। और हमने भी माना। आज भी आप वोट गिन के देख लीजिए,
100 करोड़ लोग जो वोटर हैं उसमें से 80 करोड़ के करीब लोग वोट डालने जाते हैं पिछले लोकसभा में। आप जो वोट डालने जाते हैं 17 करोड़ का आपका वोट है। 3% से ज्यादा आपका वोट बीजेपी को पूरे देश में कभी नहीं गया। तो हमसे कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, तो हमने उस पर इस तरीके से अमल किया जैसे आसमान से कोई आसमानी सहीफा नाजिल हो गया हो हमारे ऊपर, और हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया, तय कर लिया कि हमें कुछ भी हो जाए, हम अंधे, काने, लंगड़े, लूले, चोर, उचक्के, बदमाश, लफंगे, शराबी, जानी, रिश्वतखोर, हर एक गुनाहगार को, हर एक बदुरवान को, हर एक लुच्चे लफंगे को वोट हम जरूर दे देंगे, बशर्ते कि वो बीजेपी को हरा रहा। और ये करते रहे। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि पिछले 40 साल इस मुल्क में अकेली वो कम्युनिटी, तन्हा 17% की कम्युनिटी इस मुल्क में वो हम है जिसने बीजेपी के साथ कभी समझौता नहीं किया। उसकी मुखालफत में एक एक वोट बीजेपी की मुखालफत में डालने वाली तन्हा कम्युनिटी हम है, तन्हा है हम, और कोई दूसरी कम्युनिटी है दावा नहीं कर सकती। तो अगर हम तन्हा, हमसे कहा गया कि बीजेपी को वोट मत डालना और हमने माना और नहीं डाला, तो आज बीजेपी इक़्तिदार में क्यों है? मैंने पहले ही पूछा था। आज बीजेपी इक़्तिदार में क्यों है? अगर आप ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमको वोट दीजिए और हम सेकुलरिज्म के नाम पर आपको वोट दे रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बतदरीज भारतीय जनता पार्टी बढ़ते 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 303 की तादाद तक पार्लियामेंट में और 17 रियासतों में हुकूमत बनाने में कामयाब कैसे हुई? इस सवाल का जवाब हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब आरजेडी दे, इस सवाल का जवाब जेडीयू दे, इस सवाल का जवाब इस मुल्क की कम्युनिस्ट पार्टियों को देना पड़ेगा कि जब हमने वोट नहीं दिया तो इक़्तिदार में कैसे? कोई तो मिली भगत है। आज लोकसभा में एक छोटी सी मिसाल, लोकसभा में आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, जो बिल चाहे अल्लाह कल्लम पास करवा सकती है, कोई शक नहीं है, मगर राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए आज भी सत्ता में नहीं है। और कोई भी कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग किसी बिल का पास होना जरूरी होता है, उसके बगैर वो कानून नहीं बनता। तो अगर वो राज्यसभा में एनडीए सत्ता में नहीं है तो कोई भी कानून किस तरीके से पास हो जाता है, इस सवाल का जवाब पूछिए इन लोगों से जो आज आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का बिल 3 मरतबा राज्यसभा से नाकाम हुआ और कभी कानून नहीं बन सका था। 2019 के चुनाव के बाद वही ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा में किस तरीके से पास हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टियों को और इन तमाम सेकुलर पार्टियों को। किस तरीके से आर्टिकल 370 कश्मीर का कानून जब राज्यसभा में उनकी अक्सरियत नहीं थी तो कैसे पास हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। सीए, एनआरसी, हमने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया पूरे देश पे। आज उस मूवमेंट को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे खुदा ना खास्ता वो इस मुल्क का कोई टेररिस्ट मूवमेंट है। गिरफ्तार किए जा रहे लोग मुख्तलिफ जगहों पर, दिल्ली में, यूपी में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। अच्छा, ये थे सीए का मूवमेंट तुमने भी चलाया, तुमने औरतों को, हावला औरतों को, स्टूडेंट्स को, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने एंटी सीए मूवमेंट चलाया था। 2500 जगहों पर इस देश का सबसे बड़ा पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट आजादी के बाद अगर कोई चला तो एंटी सीए मूवमेंट था। 70 साल में इतने बड़े मूवमेंट की और पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कोई दूसरी मिसाल नहीं है जो आपने क्रिएट किया एंटी सीए। उसको आप टेररिस्ट मूवमेंट बना रहे। बिल कैसे पास हुआ आज दावेदारी करते यही कांग्रेस, यही आरजेडी, ये सब वॉकआउट करके गए थे राज्यसभा में, जिसके नतीजे में तो आज बीजेपी जो कुछ कर रही है उसकी जिम्मेदार ये सेकुलर पार्टी। मार्जिनलाइज आपको किया, आज शरीयत के ऊपर
आज हमारे रहन सहन के ऊपर झूठे इल्जामात हर तरह से लगाए जा रहे, और राजनीति कहां पहुंची? आप सत्ता में नहीं होना चाहिए। एक लक्ष्य है कि सत्ता में आपकी कोई भागीदारी, आपकी कोई सूरत, आपका कोई चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। सिर्फ इसके लिए सारी राजनीति हो रही है। वरना मैं सेकुलर पार्टियों से फिर पूछता हूं, मैंने सवाल किया कानून के बारे में कि कैसे बने, अब मैं राजनीति से मुताल्लिक सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए कि आजादी के बाद से लेकर 70 साल तक इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है, 2900 2900 सियासी जमातें देश में है। इन सियासी जमातों में से 55 सत्ता में है, राज्यों में, दलों में से, सत्ताधारी दलों में से कौन सा वो दल है पिछले 70 साल में कि जिसका कोई अध्यक्ष आप में से हुआ? एक का नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी बताए। ये उम्मत बाज नहीं है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हमने पैदा किए हैं, इस मुल्क की खिदमत की है उन पॉलिटिशियंस ने। लेकिन क्या आजादी के बाद वो पॉलिटिशियन पैदा होना बंद हो गए? क्या कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद नहीं है? क्या पार्टी में अहमद पटेल नहीं है? एक भी अध्यक्ष 70 साल में कांग्रेस पार्टी का आप में से क्यों नहीं हुआ? ये सवाल पूछिए राहुल गांधी से, ये सवाल पूछिए सोनिया गांधी से।